नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी एक्सपर्ट में। आप देख सकते हैं हमारे पास जो है डेकिन कंपनी का इन्वर्टर एसी का इंडोर का पीसी है और ये जो है मेरा आउटडोर का पीसी है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो मेरा आउटडोर में जो यूवीडब्ल्यू मोटर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा यूवीडब्ल्यू मोटर, ठीक है ना, उसका जैक, और उसके लिए जो यूवीडब्ल्यू मोटर है उसको ड्राइव करने के लिए यहाँ पर लगाया गया IPM, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मेरा कंप्रेसर इसका जो है चल रहा है, ठीक है ना। ये मेरा इससे जुड़ा हुआ कंप्रेसर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका जो ये मोटर है, जो ये VW मोटर है, ये क्या हो रहा है, चल नहीं पा रहा, ठीक है ना। तो इसको जब आप लोग IPM चेक कीजिएगा तो इसका IPM वगैरह भी क्या अभी फ़िलहाल सही है, आपको एक बार चेक करके भी दिखला देंगे, ठीक है। और इसमें जो किस प्रकार से इसको हम रिपेयर कर रहे हैं उसको आप लोग दिखलाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे सबसे इससे हम लोग क्या के ब्लोअर मोटर इसका कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लोड देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये झटका लेगा, ठीक है ना। और झटका लेगा तो यहाँ इसके ये भी क्या है, इंडोर में भी DC मोटर यूज़ किया गया है, UVW टाइप का, है ना। इसके लिए यहाँ पर एक IPM इसके लिए भी यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। तो अगर इस पर लोड आप लोग नहीं दीजिएगा तो अगर झटका लेगा तो इसका करंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। करंट ज़्यादा लेने लगा तो ये IPM क्या हो जाएगा, हीट होने लग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे इसमें लोड स्मूथली चलाने के लिए लोड लगाना क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, इसका जो ये है जो मोटर के लिए जो IPM है उसको हम लोग क्या करते हैं, आपको चेक कराते हैं, ठीक है ना। इसमें जो भी 6 IGBT होता है IPM का अंदर, वो सही बतला रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मल्टीमीटर का हम लोग रख दिया डायोड ड्रॉप पे, ठीक है, डायोड मोड पे। तो एक यहाँ पे आपको 3 टर्मिनल निगेटिव दिख रहा होगा, ये आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा, ठीक है। और ये 3 हमारा आउटपुट। तो हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव पे पॉजिटिव प्रोब रखेंगे और बारी बारी से चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना 571 मिली वोल्ट का आसपास डायोड ड्रॉप है, ठीक है। और इस पे रखते हैं, इस पर भी 547, ठीक है, सेम है। इस पर रखते हैं 570, ये भी सही, ठीक है। अब जो पॉजिटिव है उस पर रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से फिर से चेक करेंगे 570 और ये मेरा 570, मतलब कहने का मतलब इसके अंदर जो 6 IGBT वो परफेक्टली क्या है, मेरा भी फ़िलहाल सही है। तो अब इससे जुड़ा हुआ जितने भी कंपोनेंट होते हैं, कहने का मतलब क्या, इसके अंदर जो 6 सिग्नल आते हैं, 6 सिग्नल के यहाँ पर आपको रजिस्टेंस दिखलाते हैं कौन सा है। जो इसमें जो IPM के अंदर 6 सिग्नल जो इनपुट कराते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 3 लाइन्स लगा हुआ रजिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। और ये 3 रजिस्टेंस यहाँ पे जो कि 1 2 और ये 3, कि ये 3, ठीक है, 3 दोनों 6 आपको क्या होगा, इसके अंदर इनपुट करा देता है रजिस्टर के थ्रू। और इसके जस्ट पैरेलल में लगा हुआ है ये 6 PF, ठीक है ना, ये आपको साइड से दिख रहा होगा। अगर इस समय से भी कोई दिक्कत आ जाएगा तो इसमें IPM में सही तरीक़ा से क्या होगा, आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, इसके आप जब इसको पूरा सही तरीक़ा से कनेक्ट करके आप लोग इसका जस्ट आउटपुट चेक कीजिएगा। यूवीडब्ल्यू टेस्टर पे जब हम लोग चेक किया तो इसको 6 टोटल जो है 4 पल्स आ रहा है, ठीक है ना। आना चाहिए 6 पल्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब इसके अंदर सही तरीक़ा से पल्स क्या होगा, इनपुट नहीं होगा, तब पर भी जाके ये तो आउटपुट सही तरीक़ा से नहीं करेगा, ठीक है। तो 4 आउटपुट कर रहा है, इसका मतलब 4 इसमें से रजिस्टेंस हो सकता है सही हो, ठीक है ना। 2 कोई दिक्कत हो, या हो सकता है इनपुट में दिक्कत हो, ठीक है ना। तो ये रजिस्टेंस आपको चेक कर लेना जब भी 4 है ना, आपको सही तरीक़ा से पल्स आउटपुट में ना मिले 6 सिंगल। और आपको यह जुड़ा हुआ इससे जस्ट UVW से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बूट स्टेप कैपेसिटर जुड़ा रहता है, ठीक है ना। आपको इसको भी चेक कर लेना जब आउटपुट सही तरीक़ा से नहीं आ रहा हो। तो हम लोग बारे बारे सबसे पहले क्या करते हैं, इस रजिस्टेंस को चेक करते हैं, फिर इस कैपेसिटर को चेक करेंगे, इससे जुड़ा हुआ जो भी IPM से जो ऑन होने के लिए 100% जो काम करने के लिए ज़रूरी चीज़ होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं 6 रजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा पहला रजिस्टेंस चेक करते हैं हम लोग, 474 ओम आ रहा है, ठीक है ना। अब ये जो 6 रजिस्टेंस है ये हमारे साथ हमेशा एक वैल्यू का लगा रहेगा, ठीक है ना। ये कभी भी डिफरेंट नहीं किया जा सकता, हमेशा जितना भी रहेगा सब का एक वैल्यू रहना चाहिए, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। देखिए 473। तीसरा चेक करते हैं 472, ये भी सही है, ठीक है ना। और इसको चेक करते हैं हम लोग, ये भी सही है, ठीक है। चारों का भी सेम रीडिंग आ रहा है, कोई भी गलत रीडिंग नहीं रहना चाहिए, मतलब चेंजेस नहीं होना चाहिए, ये हमको हमेशा याद रखना। 473, ठीक है, ओम आ रहा है। इसमें जो हमेशा यूज़ किया जाएगा, जो इनपुट 6 सिग्नल इनपुट का लगाया जाएगा वो हमेशा लो वैल्यू रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब 500 से लेकर और जो हमारा 50 ओम के बीच में ही क्या यूज़ किया जाएगा। अधिकतर जो यूज़ किया जाता है 50 से लेकर 100 ओम के बीच में, ठीक है। और ये हमारे साथ छठा रजिस्टेंस जो चेक कर लेते हैं 472 के आसपास जो था, तो ये हमारा भी 471 72 जो कि एकदम 6 रेजिस्टेंस इनपुट वाला क्या है इसका सही है।
ठीक है ना। अब जब ये इसमें 6 रजिस्टेंस सही है तो ये पी भी क्या होगा, इसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई भी पी वगैरह ग्राउंड से शॉर्ट हो जाएगा, जो कि सिग्नल आएगा उसको क्या कर देगा, ग्राउंड करा देगा। ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग एक बार या तो पी मोड में आप चेक कर सकते या रजिस्टेंस के मोड में, ताकि ये जो कैपेसिटर है या पी है वो कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम लोग सिर्फ कैपेसिटर को क्या करते हैं, रजिस्टेंस मोड पर चेक करते हैं। तो ये देखिए 4.8 किलो में आ रहा, ये शॉर्ट नहीं है, ये एनपीसी ठीक है ना, जो कि लगे हुए हैं 4.9 ठीक है, ये भी शॉर्ट नहीं है। इसका ये तो शॉर्ट ओपन हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सही से कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन शॉर्ट तो नहीं है। मेनली देखना ये कि शॉर्टिंग तो नहीं है कहीं कोई एनपीसी। ये भी कुछ रीडिंग नहीं दे रहा, ग्लू लगा हुआ जिस कारण से, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये भी ठीक है, मतलब ये जो 6 एनपीसी है जो कि यूवीडब्ल्यू टर्मिनल में इनपुट सिरप लगा हुआ, ये भी एकदम परफेक्टली मेरा क्या सही है। अब बच जाता है मेरा ये बूट स्टेप कैपेसिटर, ठीक है ना। ये जो बूट स्टेप कैपेसिटर होते हैं इसको चेक करने का आप लोग क्या कीजिए, कैपेसिटर मॉस पे डाल के, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या करेंगे, बारे बारे से इस प्रकार से, है ना, इस पर चेक करेंगे। यह अधिकतर जो लगा रहा होता है 10 माइक्रोफराड का रहता है लगा हुआ, ठीक है ना। ये एनपीसी लगा हुआ, बहुत बार में पोलराइज कैपेसिटर भी रहता है, ठीक है ना। तभी देखिएगा तो मल्टीमीटर पर रीडिंग आएगा 9.5 माइक्रोफराड, मतलब 10 माइक्रोफराड का है, ठीक है। और फिर इसमें चेक करते हैं, इस पर ग्लू अगर है तो उसको हटा दीजिए, ताकि ये सही से कनेक्ट होकर आपका रीडिंग जो है सही तरीक़ा से बता सके। तो ये देखिएगा, तो ये जो मेरा रीडिंग जो है नहीं बदला रहा, मतलब माइक्रोफराड पे ये चला जा रहा है ना। तो ये तो रीडिंग सही से पता नहीं, मतलब ये कैपेसिटर हो सकता है ख़राब हो, लेकिन अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं बोलते ये ख़राब ही है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा बोर्ड से। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जो भी इसके अंदर जो क्या है ग्लू वगैरह, उसको सही तरीके से रिमूव करके फिर से चेक करेंगे एक बार, ठीक है ना। और एक बार तीसरा जो बचा हुआ लास्ट जो है एनपीसी, उसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं बूट कैपेसिटर को। तो इसका भी रीडिंग आपको दिख रहा होगा 9.03, ठीक है ना, माइक्रोफराड सही था, ठीक है। एक बार इसको जो नहीं रीडिंग दे रहा था उसको सही से फिर से एक बार चेक कर लेता है। तो ये अभी फ़िलहाल भी अब पेपर भी नहीं दे पा रहा है ना। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो बूट स्ट्रैप कैपेसिटर है ये लगाया जाता है आईजीबीटी को ऑन कराने के लिए। अगर इसमें से कोई भी अगर बूट स्ट्रैप कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो एक बूट स्ट्रैप कैपेसिटर जो है 2 आईजीबीटी को ऑन कराता है। तो इस तरह से 3 जो बूट स्ट्रैप कैपेसिटर हो गया, ये मेरा इसके अंदर जो 6 आईजीबीटी है उसको ऑन कराएगा। अगर इसमें से एक ख़राब होगा तो इसके अंदर क्या होगा, 2 पल्स मेरा क्या हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा, जो कि अभी इसी प्रकार से क्या हो रहा है 4 ही पल्स आ पा रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें एक और चीज़ चेक करना होता है क्या, जो हमारा यूवीडब्ल्यू है उससे ये क्या होता है, इसका निगेटिव सिरा हमारा बीप करना चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो ये एनपीसी है, लेकिन एक कोई सिरा जो है बीप करना चाहिए यूवीडब्ल्यू से। तो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी मोड सेट करते हैं, एक पे रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये चेक करते हैं, इस पर नहीं दे रहा तो इस पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है ना। चलिए अब इसी तरीक़े से इस टर्मिनल से इस पर चेक करते हैं, इस पर भी दे रहा, और इसी तरीक़े से हम लोग इस पर चेक करेंगे। तो इसका जो यूवीडब्ल्यू जो है तीनों जो है इसके अंदर इंटरनली जो है जीबीटी के अंदर जुड़ा हुआ है इस बूट स्ट्रैप कैपेसिटर से, ठीक है। अब क्या हो, ये जो मेरा बूट स्ट्रैप कैपेसिटर ये जो नहीं दे, जो वैल्यू नहीं बतला रहा माइक्रोफराड, इसको पहले निकालते हैं, एक बार बाहर निकाल कर चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग आईपीएम के ऊपर इसके जस्ट रख दिए हैं, है ना, इसको पलट देते हैं ताकि सोल्डरिंग जो भी किए हैं वो आ जाए, ठीक है। अब फिर से रखते हैं कैपेसिटर मोड पे, और फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इस पर। यहाँ पर आपको जो रीडिंग है
दिख रहा होगा 11 पॉइंट कुछ आ रहा, मतलब ये जो मेरा बूट रेजिस्टेंस क्या है, सही है। इसमें क्या होता है, ग्लू लग जाता है, जिस कारण से इसमें वैल्यू नहीं देता, ठीक है ना। इसको जो हम लोग पहले जो इसको निकाल के है ना कैपेसिटेंस इसका चेक किए थे, जो कि इसको बता रहा था वैल्यू, है ना। जब बोर्ड में इसको लगा रहे थे तो फिर वैल्यू जो है इसका पहले जो लगा हुआ था बोर्ड में इसका वैल्यू नहीं दे रहा था। तो इसका जो वजह है हम आपको बतलाते हैं काहे नहीं दे रहा था वैल्यू। तो इसको जो हम लोग फिर से कैपेसिटेंस मोड पे ही रख दिए, ठीक है। ये दोनों तो वैल्यू दे रहा था, इसमें क्या होगा वैल्यू नहीं दे रहा था। जब निकाले जो एनपीसी था, जो कैपेसिटर था 10 माइक्रोफैराड की वाला, है ना, तो ये वैल्यू देने लगा था। इसका मतलब ये भी कैपेसिटर क्या था, सही था, है ना। जो कि अगर आपको इस चेक करा है तो यहाँ पर आपको दिखलाते हैं, ठीक है ना। इसको नीचे करना पड़ेगा, दिख रहा होगा 10 माइक्रोफैराड, है ना। मतलब ये जो वैल्यू है ये कैपेसिटर भी सही है। जब इसमें बोर्ड में लगता है तो इसका वैल्यू जो है बता नहीं पा रहा। इसका वजह क्या है कि ये जो पिन है जो कि आईपीएम से निकला है दोनों, है ना, बूट टेस्टर के लिए जो प्लस और माइनस जो आता है ना, तो ये पिन आपस में क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। अब कोई भी चीज़ जब शॉर्ट हो जाएगा तो उसमें कैपेसिटेंस बचेगा नहीं, ठीक है ना, उसमें क्या आता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, रेजिस्टेंस चेक करेंगे शॉर्ट का हुआ है कि नहीं, ठीक है। यहाँ देखिएगा जो कैपेसिटर लगेगा इस दोनों पॉइंट पर ना, रेटिंग पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 76 ओम आ रहा है ना। कहने का मतलब ये जो आईपीएम है इसके अंदर जो प्लस और माइनस जो कि बूट स्टेप कैपेसिटर के लिए आउट होता है, वह इसके इंटरनली जो कि आईपीएम के इंटरनली क्या हो गया, शॉर्ट हो चुका है ना। तो इसका नेक्स्ट हम लोग को ये जो आईपीएम है इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये अगर आईपीएम चेंज होगा तो ये सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहीं पर देखिएगा ये जो दोनों बूट स्टेप कैपेसिटर, इस पर अगर रजिस्टेंस चेक करते हैं तो ये आपको रजिस्टेंस कोई भी, है ना, आपको ओम में नहीं बताएगा, किलो ओम मेगा ओम के आसपास बतलाएगा, मतलब इसमें कोई भी शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मेरा ये भी कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, ये भी कहीं शॉर्ट नहीं। तो यहाँ पे ये जो पहला ये जो पोटेशियम कैपेसिटर इससे जो जुड़ा हुआ आईपीएम जो है मेरा शॉर्ट हो गया। इस कारण से इसके अंदर जो हम लोग लगा रहे थे, है ना, एनपीसी, तो इसके कारण से अपना ये जो कैपेसिटेंस है नहीं बता पा रहा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो है पसंद आया होगा। इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करना, एपीएम को रिप्लेस करेंगे, नया डालेंगे, 100% रिपेयर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।